हार्दिक स्वागत है और मेरी तरफ से आवाज़ बढ़ा दे तो ये स्वामी जी की जन्म मतलब 165वीं जो वर्षगांठ है पोर्ट इस पर बहुत बहुत आप लोगों को बधाई है। देखिए स्वामी जी जब इस मतलब इस एक तो एक भारत का सौभाग्य है कि यहाँ स्वामी विवेकानंद जैसी एक हस्ती एक साधु फिर या आप कुछ कह सको भगवान को ये मतलब जिनकी आत्मीयता ऐसी रही है ऐसे शख्स का इस धरती पर आगमन हुआ। तो हमें आज के दिन शायद इस चीज़ का निश्चय करने की ज़रूरत है या फिर ऐसा समझें आप कि उनके सिद्धांतों को उनके मूल्यों को उनके विचारों को अपनाने की आवश्यकता है। देखिए युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो बात युवाओं से ही शुरू करते हैं। तो क्या जो सपना है या फिर जो शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी और जो युवाओं में प्रेरणा और जो उनका एनर्जी समझ लीजिए या उनके विश्वास या उनके मतलब विचार जो थे क्या युवा उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम उसमें कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आज की डेट पर स्वामी विवेकानंद के दिए हुए विचारों को उनके विश्वास को हम लोग कायम नहीं रख पा रहे। तो शायद ये एक केवल हम उनका वर्षगांठ मना रहे हैं तो अब आप ऐसा समझ लीजिए कि हम मना तो रहे लेकिन उनको मान नहीं रहे, ये केवल बाहर से ऐसा हो रहा है। तो शायद उनको सच्ची श्रद्धांजलि या फिर उनके सम्मान में यदि हम कुछ कर सकते हैं तो उनके द्वारा बताई गई बातें और विचार हम लोग हमेशा पालन करें तो वो सही रहेगा। देखिए स्वामी जी ने हमेशा जो है शरीर के लिए और आत्मा के लिए इसके शुद्धि के लिए इसके स्वस्थ रखने के लिए हमेशा जोर दिया कि आप जो है अपने शरीर और मन का हमेशा ध्यान रखें। अच्छी बातें अच्छे विचार ये आपको मन को शुद्ध करता है और शरीर का ध्यान रखें तो गलत चीज़ों से दूर रहना ये आपके शरीर को ऊर्जावान बनाता है। तो जब आपके पास मन और शरीर दोनों होगा तो आप इस राष्ट्र की इस भूमि की आप सेवा कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। ये जरूरी नहीं है कि भाई आज की डेट में क्या हम पुलिस में हम अपना काम कर रहे हैं तो सेवा है। अभी हमारे प्रीतम भाई है वो सामाजिक रूप से आप लोगों की अगर सेवा कर रहा है तो वो अपना काम कर रहा है तो एक सेवा है। आप लोग जिस काम को अच्छे से करेंगे तो वो एक सेवा ही है इस राष्ट्र की ना। लेकिन हम लोग क्या है अक्सर ये देखने में आता है कि हम लोग बोलना और होना दो अलग अलग चीज़ है। तो जब हम स्वामी जी का वर्षगांठ मना रहे हैं और बैठे हैं तो एक श्रद्धा का मतलब भाव हमें तब दिखने को मिलेगा जब हम उनकी बातों को मानेंगे और ये प्रेरित करेंगे कि कम से कम यहाँ जितने 20, 30 या 40 आदमी जितने लोग बैठे हैं वो इस बात से आज एफर्मेशन करेंगे, एक शपथ लेंगे कि कम से कम हर आदमी 10-15 आदमियों को जागरूक करे जीवन में क्या सही और क्या गलत। देखिए इस चीज़ की पहचान बहुत जरूरी है। जब हम गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं तो हम उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर एक अंधकार फ्यूचर होता है, मतलब वहाँ पर जो है आपका कोई भविष्य नहीं होगा। दूसरा उस चीज़ में ये होता है कि भविष्य तो आपका भी नहीं है लेकिन साथ में जब माँ बाप है या जो आपका रिश्ता है वो भी इसको बेयर करता है, वो भी इस चीज़ को झेलता है कि हाँ भाई मेरा अगर किसी कोई बच्चा अगर खराब संगत में चला गया तो उसके माँ बाप भाई बहन उसके रिश्ते दोस्त यार समाज ये सब झेलता है उसमें। तो हमें आज इस देखिए इतना अच्छा मौका है तो शायद हमें एक एफर्मेशन करनी चाहिए कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति सबसे पहले मैं इस चीज़ को ध्यान को आकर्षित करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए पुलिस के पास जब नशा बिगड़ के आता है मतलब जब आदमी कोई नशा शुरू करता है वो घर में होता है, मतलब उसको पहला स्टेप उसका घर पे होता है, वो पुलिस के पास कभी नहीं आता है। पुलिस के पास बिगड़ा हुआ नशा आता है, मतलब कि जब वो आदमी हो जाता है तो वो पुलिस के पास में बात आती है ये नशेड़ी है या ये नशा करने के बाद अपराध करता है। देखिए उसकी रोकथाम पुलिस के हाथ से न होके उसकी रोकथाम हर एक घर, हर एक पेरेंट, हर एक बच्चा ये उस पर निर्भर करता है क्योंकि एक सामाजिक कुरीति ज़्यादा है। तो आप लोगों को इस चीज़ में विजिलेंट रहने की ज़रूरत है या इस चीज़ के लिए देखरेख करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे क्या किस टाइम पर स्कूल जा रहे हैं किस टाइम पर नहीं आ रहे हैं। देखिए बंदिशें बहुत अच्छी होती हैं, हम लोगों ने जीवन भर अपने माँ बाप की बंदिशों में गए तो बंदिशें खराब नहीं होती। पतंग की डोर जब तक है तब तक पतंग उड़ रही है और जिस दिन वो डोर कट जाती है पतंग उड़ जाती है, वो आसमान में नहीं उड़ती है धरती पर गिर जाती है। तो हमें हमेशा बंधनों में रहना, बंधनों का कहने का मतलब माँ बाप भाई बहन एक रिश्ता एक समाज एक कानून व्यवस्था संविधान, इनके बंधनों में रहने से ही जीवन अच्छा हो सकता है। हम अगर स्वच्छंद हो जाएं, माँ बाप की न माने, ठीक है, किसी का कुछ नहीं माने, संविधान को न माने, कानून को न माने, तो हम भी जब इस तरह से जाते हैं ना गिरी हुई पतंग पर हम भी कट के कहीं हमारा पता नहीं लगेगा और हम कभी जमीन पे आ जाएंगे। तो पहले तो हमें मानना जरूरी है कि इस जीवन में बंधन बहुत अच्छी चीज़ है, उस बंधन का उपयोग सही तरीके से। तो आप अपने बच्चों को कम से कम उनको टाइम टेबल
बताइए, उनका बनाइए और साथ में उनको ये बताइए कि नशे के, देखिए जब तक आप उन्हें जागरूक नहीं करेंगे ना, तो क्यूरोसिटी एक ऐसी चीज़ होती है कि आदमी, जब अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बता दूंगा जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता, तो क्यूरोसिटी आपको उस तरफ ले जाएगी। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो घर में बच्चे को हम उस क्यूरोसिटी के बारे में पहले ही बात कर लें ताकि वो उस चीज़ के बारे में कभी समाज में किसी अन्य के पास ना जाए। दूसरी चीज़ है कि हम बच्चों के दोस्त बन के रहें, उनको अच्छे से उनको गाइडलाइन करें, उनकी आगे को बताएं, उन्हें प्रेरित करें, और जहाँ गलत है उनको टोकें भी, उन्हें बताएं भी। देखिए, एक मर्यादित ढंग से जब हम चीज़ों को करेंगे तो हमारे बच्चे भी सही होंगे, एक समाज भी अच्छा होगा और ये नशे की प्रवृत्ति भी कम होगी। नशा केवल और केवल, देखिए अपराध दो किस्म के हैं, तो डायरेक्ट अपराध है, ठीक है, कि कोई अपराध हुआ, कहीं कोई चोरी हुई, घटना हुई, पुलिस के पास आया, लेकिन एक अपराध के कारण है नीचे होने के, तो जहाँ पर वो आपराधिक प्रवृत्ति है वो एक अलग चीज़ है। नशा है प्रवृत्ति, तो इसको माना जाएगा कि भाई नशा अगर है तो उसकी तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। आज की डेट में देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है संस्कार। हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से क्या सीख सकते हैं? संस्कार ही सीख सकते हैं। तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ संस्कार होती है। उस संस्कार के अंदर हमारा सारी चीज़ें, हमारा रहना, हमारा बड़े लोगों का कहना मानना, डिसिप्लिन रहना, ठीक है, और उस चीज़ में नशा ना करना। इस जो भगवान ने शरीर दिया है हमें, इतना पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमें शरीर मिला है, तो इस शरीर का एक अपना स्थान होता है। ये शरीर पे केवल अधिकार नहीं है, मेरे शरीर पर मेरी माँ का भी अधिकार है, मेरे पिता का भी है, मेरे बच्चों का है, मेरी बीवी, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे समाज, मेरा देश, हर बंदे का इस पर अधिकार है मेरे शरीर पर। क्योंकि मैं इस धरती पर आया तो हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस धरती पर केवल मैं अकेला जीवित हूँ। मेरी एक चैन बनी हुई है, मेरे रिश्तों की चैन बनी हुई है, मेरा एक समाज है। तो जब मैं इस समाज के प्रति जागरूक, मतलब इस समाज के प्रति आप ये समझ लीजिए, मैं कुछ अगर समझ पाऊंगा अपनी जिम्मेदारियों को, तो कभी भी मैं अपने शरीर के साथ अत्याचार नहीं करूँगा। जो इंसान अपने शरीर के साथ अत्याचार करता है वो जीवन में किसी के साथ भी अत्याचार कर सकता है। सबसे पहले तो अपने से प्रेम करना चाहिए आदमी को। जो आदमी अपने से प्रेम करेगा और जो आदमी समाज में मर्यादित रहेगा और जो आदमी इस समाज में एक बंधन इमोशनल बंधन कह रहा हूँ कि माँ बाप से प्यार करना, गुरुओं से प्यार करना, भाई-बहनों से प्यार करना, इंसानों से प्यार करना, जानवरों से प्यार करना, जब हम ये सीख जाएंगे ना तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई भगवान ने जिंदा रहने के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं बनाई है। आज की डेट में इंसान को ऐसा लगता है ना कि पैसा पैसा, मेरे को लगता है पैसा केवल मतलब प्लेजर के लिए है, या फिर आपका कुछ भी ऐसी चीज़ों के लिए कि कार खरीद लिया, या आप जो भी जिंदा रहने के लिए केवल मेहनत, आपके जुनून और एक कर्म इंसान की जरूरत है। समाधान मतलब ये खुद ही सोच के हम उसको बड़ा बना देते हैं। जब वो चीज़ हम बड़ी बना देते हैं मन में और एक हम उस उलझन में फंस जाते हैं, तो फिर समाज एक गलत दिशा को चीज़ में, आप समझ रहे होंगे मैं इस आत्महत्या की बात कर रहा हूँ, जो कि आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज हो गया है। तो मैं ये बता रहा हूँ, जब आप अपने से प्यार नहीं कर सकते, अपने माता पिता से प्यार नहीं कर सकते, अपने बच्चों से प्यार नहीं कर सकते, आप किसी एक बात के लिए जो है अपने जीवन को ले रहे हो, तो आपको अधिकार इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो जीवन आपका नहीं है, वो आपके माँ बाप ने दिया है आपको, आपके समाज ने आपको जो है ये अधिकार दिया है कि आप वहाँ रहें, उनका प्यार पाएँ। आपके माँ बाप ने एक अधिकार दिया है कि आप जो है आप इस धरती पर आए, ठीक है। तो सारे जो रिश्ते होते हैं वो आपके पूरे उतने ही जिम्मेदार हैं, आपके उस मतलब उस अधिकारी हैं उस आपके जीवन के, जितने की आप अपने आप को समझते हैं। तो लाइफ में कभी भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को गलत तरीके से नहीं अपना सोचना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं वो महान किस लिए है, वो महान विचारों से हैं, ठीक है। और वो विचार कहाँ से शुरू होते हैं? वो विचार शुरू होते हैं स्वयं से। अगर मैं स्वयं, उनका भी तो डिसिप्लिन जीवन रहा है, उनने जीवन में सब कुछ, बहुत छोटी आयु में उन्होंने इतना कुछ कर दिया कि शायद ये बता भी नहीं सकता, मैं पूरा दिन खत्म हो जाएगा और ये सब लोग जानते भी होंगे इस चीज़ के बारे में। तो वो ऐसे महान विभूति रहे हैं, वो ऐसे महान मतलब एक इंसान इस धरती पर आए तो वो महान बने अपने विचारों से बने ना। तो हमें सबसे पहले अपने विचारों का शुद्धिकरण करना है, सबसे पहले अपने विचारों को अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है। अपने मन और तन दोनों को शुद्ध करना है, शुद्ध खाना है, शुद्ध सोचना है,
लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम ये लोग सोचते हैं कि भाई हम डिप्रेस हो जाते हैं, आज ऐसा नहीं हो रहा, मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा। तो मन मुताबिक तो यार राम जी के भी नहीं हुआ, मन मुताबिक तो विवेकानंद जी के नहीं हुआ, मन मुताबिक तो कृष्ण भगवान के नहीं हुआ। राजा होने के बाद भी कोई जंगलों में रहा, कोई जेल में रहा, कोई कहीं रहा। तो ये तो एक जब हम धरती पे आए तो मज़ा तो यार, अब ऐसा हो क्रिकेट मैच है तो मज़ा तो तभी है ना जब उसमें अप डाउन हो। अब पहले से ही लिखा हुआ हो नहीं, तुम जिंदगी में हारोगे ही नहीं, बस आंख बंद करके मारोगे छक्का चला जाएगा, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। जीवन का हार का भी मज़ा होता है। ठीक है, दो प्रोसेस है जीवन में, एक सीखने की प्रोसेस है, एक पाने की प्रोसेस है। जब आप किसी चीज़ को जीत जाते हैं तब आप कुछ पाते हैं, लेकिन हारना जो है वो उससे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपको उस जगह पर ज्ञान की तरफ ले जाता है। कहते हैं या तो सीख है या जीत है। तो लाइफ में कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम हार गए। इंसान हारता कभी नहीं है, दिल की धड़कन जब बंद हो जाती है तभी इंसान खत्म होता है। वैसे ही जो है जीवन का संघर्ष, अगर ये कोई सोचे कि भाई मैं आया हूँ, आज मैं इतना बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा तो मैं सफल हो गया, या मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन बन जाऊंगा सफल हो गया। देखिए इस दुनिया में जो सबसे नीचे से हम शुरू करेंगे, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम सोचते थे यार 5वीं क्लास पास हो जाऊं, होमवर्क पूरा हो जाए, बस वो मेरा टारगेट था। 10वीं में सोचा कि 10वीं पास हो जाऊं तो सब कुछ पा लूंगा। फिर सोचा 12वीं पास कर लूँ तो सब कुछ पा लूंगा। फिर सोचा ग्रेजुएशन पास कर लें तो सब कुछ पा लेंगे। फिर सोचा कि नौकरी लग जाए तो सब कुछ पा लेंगे। नौकरी के बाद सोचा कि प्रमोशन हो जाए तो और पा लेंगे। तो ये चीज़ें कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगी। तो चीज़ों को एंजॉय करना है। जब जब आप देखिए, जो मोमेंट आज आप सोच रहे होंगे हम बचपन में थे, ऐसे थे, आपको याद आते होंगे, आपको मजा देती है वो चीजें। जो उस टाइम पे दुख देती है वो आज मजा देती है। ये सोच के अच्छा लगता है कि यार जीवन में ऐसे हुआ था। तो लाइफ में ये सोच लो कि संघर्ष खत्म नहीं होगा भाई, तभी हम इस जमीन पे आए हैं। यहाँ संघर्ष न जानवरों का खत्म है, न ही कीड़े मकोड़े, जो इस प्रकृति का सांस ले रहा है, जो जीवित है, उन सबका संघर्ष है। इस पेड़ बेचारे में क्या करता है, कोई तस्कर आता है और काट के चला जाता है, उसका भी तो प्राण है, जबकि वो कुछ नहीं, वो तो ऑक्सीजन दे रहा है हमें। तो वैसे ये जानवर बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर भी मारे जा रहे हैं, ये कीड़े मारे जा रहे हैं। तो आप ये चीज सोचिए कि संघर्ष जो जीवित है, जो इस धरती पे उतर गया, उसके जीवन में संघर्ष है और अपने अपने लेवल का है। तो जीवन के संघर्ष को मजा लेना है, जीवन के संघर्ष को गलत तरीके से अपने देखिए मानसिकता पॉजिटिव रखनी है। तो शायद ये जो आजकल प्रवृत्ति बढ़ रही है, हम देख रहे हैं क्षेत्र के अंदर ज्यादा कि आत्महत्या का, तो भैया इससे बुरा और इससे गंदा कृत्य नहीं हो सकता, क्योंकि आपने समाज में ऐसी चीज कर दी जो आपको अधिकार नहीं है आपके जीवन को लेने का। तो जीवन में कम से कम हमें पॉजिटिव थॉट्स के साथ, यदि किसी को ऐसी दिक्कत होती है, अगर कोई ऐसा महसूस करता है भाई मेरी समस्या पुलिस से संबंधित है, या कोई हम मदद कर सकते हैं, या भाई के तौर पे ही समझ लीजिए, समाज में यदि हम किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप आइए। चाहे काउंसलिंग की जरूरत होगी हम काउंसलिंग करेंगे, जहां कानूनी प्रक्रिया होगी वहां कानूनी प्रक्रिया करेंगे। लेकिन इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपका पॉजिटिव होना जरूरी है। इस जीवन में नेगेटिविटी के लिए कोई जरूरी नहीं है। नकारात्मकता हमेशा अंधकार की तरफ ले जाती है। रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन ये देखिए कि सबसे गहरी रात के बाद ही उजाला होता है। आप ये सोचेंगे कि नहीं उजाला ही रहे दिन भर, 24 घंटे उजाला रहे, ऐसा नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। तो जीवन में हमने सबसे पहले एक चीज ठानना है। देखिए इतनी महान विभूति के हम याद करते हुए यहाँ पर बैठे हैं, तो कम से कम ये प्रण ले हर आदमी कि विवेकानंद जी के अब इनके जो जीवन है उस जीवन से हम सीखें, और उस जीवन के जो इनके आदर्श थे, जो इनके विचार थे, उनको अपनाएं। तो शायद हमें जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और ये 100% सत्य है। जो कहते हैं ना, जो आदमी सब कुछ पा लिया होता है वो आखिरी में सन्यास की तरफ जा रहा है। मेरी बात ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सन्यास की तरफ जाओ वाला, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसे ये पता लग जाता है यार इतना सब कुछ भी कुछ नहीं है लाइफ में, ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो मेरी बात सुन रहे हो, यहाँ जो भी जवान हो, बच्चे जो भी इस तरीके की गलत बातें दिमाग में लाते हो, तो कृपया इस बात को समझिए, इस जीवन को एंजॉय कीजिए। अंधेरा क्षणिक होता है, उसके बाद उजाला होता है। तो अपने जीवन में कभी भी इन चीजों को मत सोचिएगा कि कभी लाइफ में हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ये आपका संघर्ष है, जो जितना चमकेगा वही जो जितना संघर्ष करेगा। संघर्ष करिए, जीवन को कभी हार मत मानिए। ये तो हुई एक आत्महत्या की बात। नशे की बात मैं बता चुका हूँ। हर लोग, जितने भी पेरेंट्स हैं, कम से कम वो विजिलेंट रहें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा क्या नहीं कर रहा है। यदि आप विजिलेंट रहेंगे
तो देखिए एक अच्छा समाज, अच्छा बच्चा, अच्छा भविष्य। देखिए बच्चा जो बनना है वो अपने टैलेंट के आधार पे, कोई अच्छा पेंटर बनता है, कोई अच्छा खिलाड़ी बनता है, कोई अच्छा विद्यार्थी बनता है, ठीक है। तो आप उनके जीवन को एक आकार देते हैं, उनमें डिसिप्लिन डाल के, ठीक है। उनको आप एक ना कहते हैं कि आज के टाइम पे एक संस्कार बहुत जरूरी हो गया है। जो समाज चल रहा है ना, संस्कार का मतलब होता है कि जीवन को एक जीने की विद्या है संस्कार। देखिए हम लोगों को ना हमेशा गलत चीजें अट्रैक्ट करती हैं समाज में, या इस धरती पर जब हम आए हैं तो आप ये देखिएगा कि हमेशा गलत चीजों ने सही चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन उसका कोई भविष्य नहीं होता है। तो हमारे समाज में क्या होता है, जब गलत चीजें हैं, चाहे वो नशा है, चाहे कोई चीज है, हमें अट्रैक्ट करती है बहुत ज्यादा। बेईमानी अट्रैक्ट करती है लोग बागों को, कहता है यार इससे तो मेरे को पैसा आ जाएगा, बेईमानी करता है, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम नहीं पता वो कितना बुरा है। तो हर वो चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है वो अच्छा नहीं होता है। देखिए सच्चाई एक ही चीज है, वो है परिश्रम और वो है अपनी लगन, वो है अपना जुनून। इसके अलावा इस धरती पर जो भी चीज है ना, जो आपको शॉर्टकट दीजिए कि मैं ऐसा करूंगा तो 10 लाख कमा लूंगा, ऐसा करूंगा 15 हो जाएगा, ऐसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं बनी। अगर गलत बनी है तो उसकी भी फिक्स है, वो सजा भी फिक्स है। तो 2-3 चीज़ें इधर बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इधर ऐसे भी मामले आते हैं जहाँ पर लोग बाग जो है ठगी का शिकार हो जाते हैं, छोटी छोटी लालचों में, छोटी छोटी चीज़ों में। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको शॉर्टकट मिल जाए। ये जीवन भी हमें शॉर्टकट नहीं मिला, ना हमें माँ बाप शॉर्टकट में मिले, ना हमारा कोई बच्चा पढ़ता भी है तो 1 से 12 तक जाने में उसे 12 साल लगते हैं, ठीक है। इस समाज में आप रोटी भी खाते हैं तो उसे पचने में 8 घंटे लग रहे हैं, जो आपकी अपनी है उसे खाने में समय लग रहा है। तो ऐसी चीज़ कोई ऐसी टॉनिक नहीं है, कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं है जीवन में जहाँ पर हमें कामयाबी मिले। कामयाबी का रास्ता प्रशस्त करता है हमेशा कठोर परिश्रम, आपका डिसिप्लिन और आपका एक जुनून, आपकी मानसिकता। तो जीवन में कम से कम हमें एक अपनी मानसिकता को बहुत अच्छा पॉजिटिव रखना है, परिश्रम करना है और लाइफ को हमेशा इस तौर पर देखना है कि एंजॉय करिए, अपने उस परिश्रम को एंजॉय कीजिए, अपने संघर्ष को एंजॉय कीजिए, तो लाइफ में आपको मजा आएगा। और तीसरी मैं अपनी आखिरी बात बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं देखिए ट्रैफिक नियमों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा मैं आपको। होता क्या है कि बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि शायद मैं तेज बाइक चलाऊँगा, शायद मैं पट करके आवाज़ निकालूंगा इसमें, तो ये चीज़ें जो है मैं कहीं से हीरो टाइप का दिखूँगा, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ है। देखिए मैंने अपने हाथों से कम 10 पंचायतनामे भरवाए हैं जहाँ पर लड़के बाइकों से टकराए हैं, जो नशे में टकराए हैं, जो बिना हेलमेट के थे वो टकराए हैं। देखिए उनके घर वालों को देखिए, जो मरने वाला था वो मर गया, लेकिन घर वालों को कितना दुख है वो आप जाके देखिएगा। किसी बीवी बेचारी अभी तक रो रही है, माँ बाप इसका इकलौता है कोई, फिर उसके बाद कोई सहारा नहीं बचा। तो अपना जीवन देखिए, हमारा जीवन हमारा नहीं है, हमारा जीवन माँ बाप, भाई बहन, देश, हमारा ये धरती, हमारे ये पब्लिक, हमारा जो है हमारा समाज, इस जीवन को समझिए कि मेरा जीवन नहीं है, इस पर अधिकार मेरे माँ बाप का, भाई बहनों का, मतलब इस हर समाज के हर व्यक्ति का है। हम लोग ये समझ लेते हैं जीवन मेरा है, ऐसा नहीं है। मेरा तो एक आंशिक है ना कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इस जीवन को देने वाले मेरे माँ बाप है और इस जीवन को संजोने वाला ये देश है और ये समाज है। तो इसमें पहला अधिकार इस देश का, ये समाज का और ये माँ बापों का है, हमारे जीवन पे अधिकार। तो इसको आप बिना हेलमेट पहने और जो नशे में गाड़ी चलाकर मर जाने या आत्महत्या कर देने से या गलत चीज़ों की प्रवृत्तियों में पड़ने से हम इसको खत्म नहीं कर सकते। हम लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और इस चीज़ के लिए देखिए आने वाला टाइम बहुत खराब है, हम लोगों को एफर्मेशन करनी पड़ेगी, हम लोगों को सावधान भी होना पड़ेगा और हम लोगों को मजबूती से इस बात को जो मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए विजिलेंट रहिए, उनको देखिए वो क्या कर रहे हैं, उनको देखिए कि संगत तो बुरी नहीं है, उन्हें देखिए ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे टाइम पे तो हम पैसे नहीं लेते थे, 100 रुपये 200 रुपये क्या करेंगे, हम बच्चे थे भाई, हमारे माँ बाप हर चीज़ पूरा। आज की डेट में बच्चों को पैसे नहीं दे देते हम लोग, मोबाइल दे देते हैं। तो मोबाइल में भी विजिलेंट रहिए कि मोबाइल में कर क्या रहा है, कम से कम आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपना रखेंगे, अपनी निगरानी में रखेंगे तो चीज़ें व्यवस्थित होंगी। यदि हम सब चीज़ों को छोड़ देंगे, स्वच्छंद कर देंगे, तो ये समाज भी सही तरफ को नहीं जाएगा। हम लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी है। केवल एक में यही नहीं होता कि मेरा बच्चा जो है दारू पी के मुझे मार रहा है, 10 आते हैं हमारे पास कंप्लेन। उस मसले में हम क्या कर सकते हैं, एक बार बताइए, जब झगड़ा कर रहा है घर पे बच्चा, वो प्रवृत्ति खराब हो गई, तो वो आप ये सोचिए वो स्टेप कहाँ से उठा, तो वो स्थिति ना आए। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है आज। और आज समाज में वही आदमी जो कामयाब, देखिए चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। हम लोग जब जिम्मेदारी से
ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ होकर, और सबसे बड़ी बात है इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति, माँ बाप, दोस्त यार, भाई बहन, हर एक इंसान, हर एक प्राणी के प्रति जब हम एक चीज़ अपनी दया भाव और अपना एक वो रखेंगे ना कि हाँ मतलब ये है, इनका अधिकार है, मतलब ये जो जीवित है हम लोग, हम भी तो वही कहीं ऑक्सीजन आ रही है, इसका कारण पेड़ है। तो हमारा जीवन ही ऑक्सीजन पेड़ों की भी बदौलत है। अगर कोई मान लीजिए गिद्ध है, गिद्ध खराब चीज़ों को खा रहा है तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, वो भी हमारे इस जीवन के लिए उत्तरदायी है, वो भी हमें हेल्प कर रहा है। ये चिड़ियाँ छोटे छोटे कीड़े खा रही है, तो ये चीज़ समझिए कि हमारा जीवन जो है बहुत लोगों ने बनाया। तो यहीं पर अब मैं फिनिश करता हूँ, खांसी भी होगी, उम्मीद करता हूँ इन बातों का